सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज से जन सुनवाई की गई, जिसमें जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारी वायरलेस सेट पर उपस्थित रहे। इस दौरान उनके द्वारा फरियादियों को समक्ष में सुना गया और शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु वायरलेस पर ही संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश देकर समस्याओं का निराकरण कराया गया। गुना पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई, 27,500 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 जालसाज गिरफ्तार। आरोपी असली नोटों में जाली नोट मिलाकर खपाते थे मार्केट में। मैटरनिटी वार्ड में महिला सुरक्षा गार्ड के साथ विगत दिन हुई मारपीट के मामले में एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है। उस पर 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से मैटरनिटी वार्ड की नर्सों और स्टाफ में भारी रोष है। कार्रवाई नहीं हुई तो काम बंद करने की धमकी दी है। सांप के काटने से हुई महिला की मौत। म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार रात के समय सोते समय महिला हेम कुमारी को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्कूल न खुलने के कारण ग्रामवासी हैं परेशान। गांव में स्कूल है लेकिन खुलता नहीं है। ग्रामवासियों के अपने बच्चे शिक्षा से दूर हैं, जिसके कारण वे जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ग्राम शहर सलैया पंचायत सिरसी के ग्राम वासियों द्वारा जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर स्कूल खुलवाने की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आज कॉलेज प्राचार्य को प्रवेश शीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि महाविद्यालय आसपास के 4 से 5 जिलों के छात्रों के अध्ययन के लिए सुगम है, जिसमें 5 जिलों के छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को अध्ययन करने का मौका मिले, यही हमारी मंशा है। परंतु सीटों के अभाव में होनहार छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे ही महाविद्यालय की LLB शाखा में काफी कम सीटें हैं। जिले भर में सम्मान मनाई गई भगत सिंह की 114वीं जयंती। आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती पर उन्हें पूरे देश भर में ससम्मान याद किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की गुना इकाई के द्वारा जिले के कुमराज, आरोन आदि तहसीलों समेत शहर के स्कूलों कॉलेजों में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम व चर्चाएं आयोजित कर उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया गया। मारपीट को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। धनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव प्रताप किरार के साथ चक चुरेला निवासी शिव नारायण मीना द्वारा मारपीट की गई और पंचायत चक चुरेला में कंट्रोल संचालित न करने की धमकी दे रहा है। ग्राम चकचौरोल के निवासियों की समस्याओं को लेकर भीम आर्मी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने ग्राम चकचौरोल की भूमि पर उद्योग न लगाने तथा ग्रामीणों को स्थायी पट्टा देने की मांग की। बामोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीलखेड़ा के किसान आज जिला कलेक्टर के पास सोयाबीन की खराब फसल लेकर पहुंचे। फसलों के मुआवजे की मांग की। बताया कि फसल सोयाबीन की सारी नष्ट हो चुकी है। ऐसे में उनके सर पर अब कर्ज हो गया है, इसलिए बिजली का बिल कहां से जमा करें। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के शासकीय शिक्षकों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार कर रही है। ना महंगाई भत्ता है, इंक्रीमेंट का एरियर है, ना पदोन्नति है। उल्टी 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र अनिवार्य सेवा समाप्ति की तैयारी जैसे लोकतांत्रिक
आदेश देकर शासकीय सेवकों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ एक बार फिर पुनः आंदोलन का शंखनाद किया है। प्रथम चरण में आज पूरे प्रदेश की तहसीलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देते हुए प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन का शंखनाद किया। गुना जिले की सभी तहसीलों में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 48 सदस्य संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। जनसमाज का मतदान आज हुआ संपन्न। कई समय से लंबित पड़े थे कई कार्य, आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। कई लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को भी मतदान में सम्मिलित किया गया। विधायक प्रतिनिधि यशवर्धन ने बीजेपी नेता पर कसा तंज। चाचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के विधायक प्रतिनिधि यशवर्धन सिंह मकसूदनगढ़ ने लक्ष्मण सिंह के प्रति टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता पर कसा तंज। कहा कि चाचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बीजेपी से कांग्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि उनसे उनके पूर्वजों के विषय में अपशब्द कहे गए थे और वे अपने पूर्वजों का अपमान पसंद नहीं करते। जिला अस्पताल में स्थित अनाथ आश्रम में एक बच्चे की मौत हो गई। घटना सोमवार मंगलवार देर रात 3 बजे से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। बच्चे को 2019 में इस आश्रम में लाया गया था, तभी से उसका यही इलाज चल रहा था। बच्चे के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण साफ हो सका। पुण्यतिथि पर 30 सितंबर को माधव ज्योति संगठन गुना के तत्वाधान में प्रभात फेरी एवं पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। गुना पुलिस की तत्परता से कार्रवाई कर पत्नी की नरसंस हत्या के आरोपी पति को महज 36 घंटों में किया गिरफ्तार। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम उदयपुरी का मामला चरित संदेह में पति द्वारा अपनी पत्नी की कर दी गई थी नरसंस हत्या। शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए कांग्रेसियों ने सौंपा एसडीएम के नाम ज्ञापन। बीनागंज नगर में टूटी फूटी सड़कों के सुधार हेतु एवं बाईपास की मरम्मत हेतु शहर कांग्रेस चाचौड़ा द्वारा मंगलवार के दिन जन सुनवाई में एसडीएम चाचौड़ा के नाम ज्ञापन तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान को सौंपा। अमृत महोत्सव के तहत बरखेड़ा खुर्द सेक्टर की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता रथ द्वारा किया जा रहा जागरूक। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना नीलेश पारी के निर्देशानुसार हरिनारायण शर्मा सीईओ जनपद पंचायत चाचौड़ा के मार्गदर्शन में स्वच्छता रथ चलाकर जनपद पंचायत चाचौड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्याज का अवैध परिवहन करते एक ट्रक पर की गई चालानी कार्रवाई। बिना गेट पास के एमपी से यूपी जा रहे ट्रक को उड़नदस्ता दल ने धर दबोचा। प्याज का अवैध परिवहन करते हुए बीनागंज कृषि उपज मंडी के उड़नदस्ता दल द्वारा जांच के दौरान ब्लॉक के जोगीपुरा टोल टैक्स से एक वाहन क्रमांक यूपी 51 AT 5607 जो कि जेपी पाटीदार स्वच्छ प्रसाधन दिवस पर प्रसाधनों की गहन साफ सफाई सुनिश्चित की गई। स्वच्छ रेल स्वच्छ परिसर बनाने का संकल्प के साथ भोपाल मंडल पर दिनांक 16 से 30 सितंबर 2021 तक प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। छात्र छात्राएं आईटी प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य सुनहरा बनाएं, बोले जिला कलेक्टर। HCL कंपनी द्वारा 12वीं पास बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया। गुना जिले में आत्मनिर्भर की परिकल्पना के तहत कलेक्टर फ्रैंक नोबल की पहल पर बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से HCL टेक्नोवी कंपनी के द्वारा प्रशिक्षण वेबिनार कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना में दिया गया। दिव्यांग जानकी बाई को दी गई व्हील चेयर। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने तत्काल की स्वीकृत। जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग जानकी बाई ओडिया पत्नी पदम सिंह ओडिया निवासी सिलावटी रामपुर तहसील बमोरी द्वारा कलेक्टर फ्रैंक नोबल गुना को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि चलने फिरने में उसे परेशानी होती है, जिसके लिए व्हील चेयर प्रदान की जाए। कलेक्टर द्वारा तत्काल डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग गुना श्रीमती सोनम जैन को समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए, जिस पर तत्काल दिव्यांग जानकी बाई को मौके पर ही व्हील चेयर प्रदान कर समस्या का निराकरण किया गया।
पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज से जन सुनवाई की गई, जिसमें जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारी वायरलेस सेट पर उपस्थित रहे। इस दौरान उनके द्वारा फरियादियों को समक्ष में सुना गया और शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु वायरलेस पर ही संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश देकर समस्याओं का निराकरण कराया गया। इन्होंने पैसे पूरे देने के बावजूद भी उसने वो चेक बैंक में लगा दिया, उनके नाम से नहीं है, कोई घनश्याम शमी है और चेक भी उनके नाम से नहीं, कोई घनश्याम शमी है। ये जो भी पैसे देते थे वो अपने रजिस्टर में, उसने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, उसमें लिखवा के हस्ताक्षर करा देता। यद्यपि इनके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है जो इन्हें पैसा दिया, परंतु ये डॉक्टर साहब अगर ब्याज पे देने का काम और इस तरह से प्रताड़ित करने का काम करते हैं, ये भी आने वाले हैं आपके पास में, सीधे कोतवाली में मिलेंगे आपसे। तो ये डॉक्टर साहब को मध्य प्रदेश ग्रामीण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के दायरे में लाइए, उनका रजिस्टर जब्त कीजिए। ये हाथों हाथ अभी जाके बताएंगे, पार्टी भेजिएगा, ये जाके बताएंगे कि वो रजिस्टर कौन सा है। क्लियर पॉइंट? ठीक। गुना पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई, 27,500 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 जालसाज गिरफ्तार। आरोपी असली नोटों में जाली नोट मिलाकर खपाते थे मार्केट में। गुना जिले में अवैध माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में नकली नोटों की सूचना, चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। बाईपास से कुछ लोग नकली नोट लेकर आ रहे हैं। इस पर टीम को सक्रिय किया गया। टीआई कोतवाली और उनकी टीम इसमें सक्रिय हुई। विशेष रूप से भूपेन सेंगर और उनकी टीम की भूमिका रही इसमें, जिन्होंने कि तत्काल बाईपास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा जिनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति उसमें विनोद अहिरवार है और एक संजू धाकड़ है। एक ही सीरीज़ के ये नकली नोट बरामद हुए हैं, 100 रुपये के। 27,500 रुपये इसमें बरामद किए गए हैं। यह कुछ इस तरह से कार्य करते थे कि मान लीजिए 100 की गड्डी है, उसमें बीच बीच में ये नोट रख के और चला देते थे। किसी को पता भी नहीं चल पाता था और धीरे धीरे करके ये नकली नोट चलते रहते थे। इनको गिरफ्तार करके पीआर पे लिया जा रहा है। इसके आगे की भी पूरी पतारसी की जा रही है कि इनका सोर्स क्या है, कहाँ से लाते थे और किस तरह से यहाँ खपाते थे और कहाँ पर ये छपते थे। कुछ इसमें और भी लोगों के नाम जाहिर हुए हैं जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, सबको सतर्क रहने की आवश्यक है। जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें नोटों को चेक अवश्य करें, ठीक से अवश्य देखें कि वे सही हैं अथवा गलत हैं, नकली तो नहीं है। इस बात का परीक्षण करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने जो कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। मैटरनिटी वार्ड में महिला सुरक्षा गार्ड के साथ विगत दिन हुई मारपीट के मामले में एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है। उस पर 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से मैटरनिटी वार्ड की नर्सों और स्टाफ में भारी रोष है। कार्रवाई नहीं हुई तो काम बंद करने की धमकी दी है। मेरा नाम रेहाना बानो है। मैं यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड में सुरक्षा कर्मी हूँ। कल धुलाई के समय मैं अपने गेट पे अपनी ड्यूटी कर रही थी तो अरुण जाटव जो है वो आए। मैंने उनको बोला कि सफाई का समय आप बाहर रहिए, तो बस मैंने इतना ही बोला। इतने बोलने पे उन्होंने दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खोला और मेरे साथ मारपीट की। ये आप देखिए, मेरा हाथ भी सूज रहा है, ये देखिए, ये मेरा हाथ भी सूज रहा है। फिर मैंने उनको एकदम, उनने मेरे साथ मारपीट की ना, तो मैंने उनकी टी शर्ट पकड़ी ना, तो उनकी माँ ने भी मेरे साथ मारपीट की। कल मेरे यहाँ पे निशान बने हुए थे कान के पास में। आप क्या चाहती हैं? मैं फैसला चाहती हूँ, सही मेरे साथ सही फैसला किया जाए। मुझे पूरे अपने ना दिल पे लगी है, मुझे पूरे दिल से मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। ऐसा लग रहा है अपने आप को मैं खत्म कर लूँ।
मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि ये मामला जैसे हमारे यहाँ घाट पे हाथापाई की है और पुलिसकर्मी तो अपने सुरक्षा के लिए होते हैं। यदि पुलिसकर्मी ऐसी घटना करेंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? इसलिए उसको मैं तो बोलूँगी जो भी पुलिस में है उसको निरस्त किया जाए और उसको कम से कम 6 महीने घर बिठाया जाए। एसपी साहब से क्या अनुरोध करना चाहिए? एसपी साहब से मेरा ये अनुरोध है कि देश की महिला है, महिला के ऊपर पुलिसकर्मी ने हाथ उठाया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। हमें तो उस पर कार्रवाई के लिए 2 दिन का आश्वासन दिया गया था और हम ये चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो। यदि नहीं होती है तो हम लोग भी थोड़ा काम बंद करके उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को जोर देंगे। सांप के काटने से हुई महिला की मौत। म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार रात के समय सोते समय महिला हेम कुमारी को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? म्याना। बताएं क्या घटना हुई है ये? सांप ने काट लिया तो। किसको? छोटे भैया की बहू। क्या नाम है उनका? हेम कुमारी। कितने बजे घटना है ये? 2 बजे लगा। 2 बजे रात में? रात में लगा। फिर इसके बाद आप हॉस्पिटल लाए? हॉस्पिटल लाए और भी झाड़ा फूकी भी करवाई। तो रात में क्या कर रहे थे? सोते टाइम। सो रहे थे उस समय? हाँ, सोते टाइम। स्कूल न खुलने के कारण ग्रामवासी हैं परेशान। गांव में स्कूल है लेकिन खुलता नहीं है। ग्रामवासियों के अपने बच्चे शिक्षा से दूर हैं, जिसके कारण वे जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ग्राम शहर सलैया पंचायत सिरसी के ग्राम वासियों द्वारा जिला कलेक्टर के पास पहुंचकर स्कूल खुलवाने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? पार्वती जी। कहाँ से आए? क्या समस्या लेके? लाड़ा के से जो समस्या लेके आए हम कि हमारे ना आंगनबाड़ी और ना हमारा कुटी ना तलैयन को पानी पी रहे हैं। जो समस्या लेके आंगनबाड़ी स्कूल से आई हैं आप? हमारे स्कूल भी कछु नहीं है। हमारी फोन कर पड़े तो आंगनबाड़ी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना मास्टर कोई नहीं है। तो आपने पहले भी शिकायत की? आपने शिकायत की और पहले कर गई थी। हम कागज मैडम को दे गई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कब से नहीं खुल रहा है स्कूल? कब से नहीं खुल रहा है स्कूल? स्कूल कब से नहीं खुल रहा है स्कूल। तो आपके गाँव में स्कूल है या नहीं है? स्कूल बन रही है, खाली स्कूल बन रही है, कोई भी नहीं यहाँ कब पढ़े हुए 10-20 दिन में एक आध दिन यहाँ तक कब। बच्चे क्या करते हैं आप? बच्चों नहीं करे नहीं जहाँ बच्चे कोई बुला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आज कॉलेज प्राचार्य को प्रवेश शीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बताया कि महाविद्यालय आसपास के 4 से 5 जिलों के छात्रों के अध्ययन के लिए सुगम है, जिसमें 5 जिलों के छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसलिए सभी छात्रों को अध्ययन करने का मौका मिले, यही हमारी मंशा है। परंतु सीटों के अभाव में होनहार छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारे ही महाविद्यालय की LLB शाखा में काफी कम सीटें। आज NSUI परिवार द्वारा कॉलेज अध्यक्ष शिवम रघुवंशी, कॉलेज प्रभारी BK यादव के नेतृत्व में PG कॉलेज में गुना में सीटें न बढ़ने के उपलक्ष्य में आदरणीय महोदय को ज्ञापन दिया, अध्यापक को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग रखी है BA, BSc, BCom, MA, MCom, LLB के छात्र जिनकी छात्रों के नाम नहीं आए, एडमिशन प्रवेश नहीं हुआ हो, उनकी सीटें बढ़ाई जाएं या फिर किसी न किसी तरीके से इनको एडमिशन दिए जाए। यही NSUI परिवार द्वारा ज्ञापन सौंपा है। जिले भर में सम्मान मनाई गई भगत सिंह की 114वीं जयंती। आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती पर उन्हें पूरे देश भर में ससम्मान याद किया जा रहा है। इसी क्रम में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की गुना इकाई के द्वारा जिले के कुमराज, आरोन आदि तहसीलों समेत शहर के स्कूलों कॉलेजों में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम व चर्चाएं आयोजित कर उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया गया।
आज़ादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की आज 114वीं जयंती है। पूरे देश के कोने कोने में आज उन्हें याद किया जा रहा है। हम जानते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ समझौताविहीन संघर्ष किया और रूस की क्रांति से प्रेरित होकर ऐसे सारे संगठन बनाकर भारत देश को भी एक समाजवादी मुल्क बनाने का सपना देखा, जहां पर हर इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की जिम्मेदारी सरकारों की होगी। लेकिन आज हम देश के हालातों से परिचित हैं। देश का छात्र नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। आए दिन महिलाओं बच्चियों पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में छात्र नौजवानों का फर्ज बनता है कि वो भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों से उनको आदर्श बनाए और अन्याय के खिलाफ अपने हकों के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन को खड़ा करें और भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए आगे आएँ। इसी मकसद के साथ में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में एक पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्रों ने यहाँ पर भगत सिंह को पुष्प अर्पित किए और साथ ही में कॉलेज के शिक्षकगणों ने भी भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDSO गुना। मारपीट को लेकर परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। धनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव प्रताप किरार के साथ चक चुरेला निवासी शिव नारायण मीना द्वारा मारपीट की गई और पंचायत चक चुरेला में कंट्रोल संचालित न करने की धमकी दे रहा है। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम कुलसेपुर से। बता क्या है ये मामला जो लेके आए हैं? ये मामला हमारा छोटा भाई शिव प्रताप किरार गुना से घर जा रहा था, तो रास्ते में रोक के झगड़ा किया उसने शिव नारायण मीना ने। उसके साथ मारपीट भी की है और थाने में उसकी FIR कर ली है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें। किस समस्या को लेकर, किस बात को लेकर मारपीट? कंट्रोल की दुकान को समस्या लेके है जी। मुद्दा वही है कंट्रोल वाला। उसमें शिवनारायण मीना बोलता है, वो कंट्रोल पे जाता है उसकी ग्राम पंचायत चुरेला में, तो बोलता है कंट्रोल तू कैसे चलाएगा ग्राम पंचायत चुरेला की। ग्राम चक चौरोल के निवासियों की समस्याओं को लेकर भीम आर्मी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने ग्राम चक चौरोल की भूमि पर उद्योग न लगाने तथा ग्रामीणों को स्थायी पट्टा देने की मांग की। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला गुना के तत्वाधान में एक जन आंदोलन के माध्यम से ग्राम चक चौरोल के ग्रामवासियों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर एक जन आंदोलन कर कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाना है। इसमें चक चौरोल के निवासियों की लगभग 850 बीघा ज़मीन पर वो कम से कम 80 सालों से काबिज हैं, लगातार खेती करते आ रहे हैं और आज कम से कम 6 महीने से उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा वो ज़मीन शासकीय कर दी गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा एक औद्योगिक पार्क का प्रस्ताव भेजा गया है, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसका विरोध करती है। और अगर गांव वालों को ज़मीन हड़पी गई, उनकी ज़मीन हड़पी गई, तो भीम आर्मी एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। मजबूरन हमें चंद्रशेखर भाई को यहाँ पर गुना के लिए बुलाना पड़ेगा। ये हमारी जिला प्रशासन से ये भी मांग है कि ग्रामवासियों की ज़मीन को न हड़प कर उनको वहाँ पर स्थायी पट्टा दिया जाए, ये हमारी मांग है। ऐसे कितनी बीघा ज़मीन है वहाँ पे जो 850 बीघा ज़मीन है वहाँ पर और अधिकतर उस पर दलित समाज के परिवार आश्रित हैं। उस ज़मीन कितने लोग आश्रित हैं वहाँ पे? कम से कम 50 परिवारों में 1000 से 1200 सदस्य आश्रित हैं। बामोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीलखेड़ा के किसान आज जिला कलेक्टर के पास सोयाबीन की खराब फसल लेकर पहुंचे। फसलों के मुआवजे की मांग की। बताया कि फसल सोयाबीन की सारी नष्ट हो चुकी है, ऐसे में उनके सर पर अब कर्ज हो गया है, इसलिए बिजली का बिल कहां से जमा करें। कहाँ से आए हो आप? बीलखेड़ा। तो ये फसल लेके आए हो, तो कलेक्टर साहब से क्या कहने के लिए क्या आए? ये कहने आए कि अब ये फसल तो कुछ भी नहीं है सर, और अब ये लाइट का बिल, ये इसका खर्चा आप दोबारा कैसे उठाएंगे? तो वो भी तो उठाना है। खाद वगैरह कहाँ से लाए? ये कुछ सहायता मिल जाए तो हम ये दूसरी खेती कर सकें।
खाद वगैरह कहाँ से लाएंगे? कितने बीघा में बोई थी फसल ये? 20 बीघा। पूरी खराब हो गई? पूरी खराब। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के शासकीय शिक्षकों के साथ 2 यम दर्जे का व्यवहार कर रही है। ना महंगाई भत्ता है, इंक्रीमेंट का एरियर है, ना पदोन्नति है। उल्टी 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र अनिवार्य सेवा समाप्ति की तैयारी जैसे लोकतांत्रिक आदेश देकर शासकीय शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ एक बार फिर पुनः आंदोलन का शंखनाद किया है। प्रथम चरण में आज पूरे प्रदेश की तहसीलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देते हुए प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलन का शंखनाद किया। गुना जिले की सभी तहसीलों में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 48 सदस्य संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। हमने सरकार को ध्यानाकर्षण करने के लिए पिछले जुलाई महीने में 20 जुलाई को कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन देकर और हमने सूचना ये भिजवाई थी कि हमारी मांगों का आप शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करें। फिर उसी महीने में दूसरे चरण में 24 जुलाई को हमने प्रदेश के तमाम विधायक, मंत्री, सांसदों को ज्ञापन देकर, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा था और उनसे आग्रह किया था कि आप यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाएं। तीसरे चरण में हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेकर सरकार को चेताया था कि आप हमारी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करो। लेकिन आज 1.5 महीना बीतने के बाद भी इस मध्य प्रदेश की सरकार ने आंदोलनकारी हमारे संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों को आप बातचीत करने के लिए बुलाना भी उचित नहीं समझा। यह मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का अपमान है। और उसी के विरोध में 18 सितंबर को अभी हमारी जब बैठक भोपाल में हुई संयुक्त मोर्चे की, जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे जिला अध्यक्षों को बुलाया गया था और हमारे सारे आदरणीय संगठन हैं, जितने भी 48 संगठन हैं, उन सारे 48 संगठनों के प्रांत अध्यक्षों ने एक साथ बैठकर भारी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि एक बार फिर हमें युद्ध के मैदान में उतरना होगा। और उसी के क्रम में आज ये प्रथम चरण दोबारा से हमने शुरू किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की पूरी तहसीलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम उन्हीं समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमने उसमें 2-4 साथियों की मांगे जोड़ी है और अगर सरकार नहीं पनपी तो 8 तारीख को हम जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो भोपाल को घेरा जाएगा और फिर भी नहीं माने तो 28 और 29 अक्टूबर को इस प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे सामूहिक अवकाश लेकर। सरकार के खिलाफ नाराजगी है और अगर सरकार ने समय रहते नहीं चाहती तो इन चुनावों में इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे सरकार। जनसमाज का मतदान आज हुआ संपन्न। कई समय से लंबित पड़े थे कई कार्य, आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। कई लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को भी मतदान में सम्मिलित किया गया। बहुत समय से जो जैन समाज गुना का काम लंबित पड़ा हुआ था, उसके मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण हुई है और आज लोगों ने बड़े उत्साह से मतदान में अपना सब लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया और सबने मतदान किया हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज इस चुनाव में हमने जो 18 साल से ऊपर के वयस्क थे उनको भी मतदान करने का अवसर दिया। उन सभी लोगों ने बड़े बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और मेरा ऐसा अनुमान है कि मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें लगभग 50% के आसपास मतदान हुआ है और मतलब वो प्लस माइनस 2-3% हो सकता है, क्योंकि अभी आंकड़े आए नहीं हैं। ठीक 4 बजे हमने मतदान की प्रक्रिया को बंद कर दिया है और 5 बजे से मतगणना चालू करेंगे, जिसके देर रात तक आज ही जो 15 डेलीगेट चुने जाने हैं उनका निर्णय हम आज ही कर देंगे।
सर कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे? टोटल 23 प्रत्याशी थे, जिनमें से 15 प्रत्याशी विजयी होंगे। जो अधिकतम वोट 15 प्रत्याशी को मिलेंगे वो विजयी माने जाएंगे। किस किस पद पे जो चुनाव लड़ा गया था? नहीं, आज तो केवल अपने जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव केवल डेलीगेट्स के चुनाव हैं, और जो उसकी अगली जो प्रक्रिया है, ये जो 15 डेलीगेट्स चुने जाएंगे, इसमें से 6 ये लोग ऑप्शन में लेंगे जैन समाज गुना के विधान के अनुसार, और जो 21 लोग रहेंगे वो बाद में समस्त पदाधिकारियों का चयन करेंगे। क्या सब नाम है आपका? मैं SK जैन, अध्यक्ष बजरंगगढ़ कमेटी गुना एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जैन समाज गुना। विधायक प्रतिनिधि यशवर्धन ने बीजेपी नेता पर कसा तंज। चाचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के विधायक प्रतिनिधि यशवर्धन सिंह मकसूदनगढ़ ने लक्ष्मण सिंह के प्रति टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता पर कसा तंज। कहा कि चाचड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह बीजेपी से कांग्रेस में इसलिए आ गए क्योंकि उनसे उनके पूर्वजों के विषय में अपशब्द कहे गए थे और वे अपने पूर्वजों का अपमान पसंद नहीं करते। मैं यशवर्धन सिंह मधुसूदनगढ़ से। हाल ही में बीजेपी नेता द्वारा दी गई टिप्पणी पर मैं साफ करना चाहूँगा कि माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह जी इसलिए बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे क्योंकि उनसे उनके पूर्वजों के विषय में अपशब्द कहे गए थे, वो उन्हें पसंद नहीं आया और इसलिए उन्हें बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी की थी। पर आपका उसी पार्टी में जाना मेरी समझ से परे है। क्या यह आपके पूर्वजों का अपमान नहीं है? धन्यवाद।